Good morning, dear students. So, today in our last class, we are studying about क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट. ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट. देखो बार बार मैं अब जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आप अच्छे से अभी तक समझ गए होंगे व्हाट इज़ जीमन इफेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड व्हाट इज़ एनामलस जीमन इफेक्ट. ठीक है, मैंने बता दिया था कि जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसको हम क्वांटम मैकेनिकली एंड क्लासिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो कल हमने जो एक्सप्लेनेशन की थी वो क्लासिकली की थी. तो आज जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट की, वो क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली. देखो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या था, हमारे पास कोई जब लाइट सोर्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है वो 3 लाइंस में स्प्लिट हो जाता है. मतलब स्प्लिट होने से पहले हमने मान लिया जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो म्यू नोट है. तो जो स्प्लिट होने के बाद जो 3 नंबर ऑफ लाइंस आती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपने पास, एक की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है और एक की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होती है. आज वो हम मैथमेटिकली देखेंगे कि भाई कैसे कम और ज़्यादा आ रही है. ठीक है, देखो बेटे अभी हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है. इस ऑर्बिट में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, इस रिवॉल्यूशन के कारण जो इसका मोशन हो रहा है वहाँ पे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, हमें पता है यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो एल की वैल्यू बताता है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एक चार्ज क्वांटिटी है. जब चार्ज क्वांटिटी मोशन में है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है चार्ज तो प्रोड्यूस होगा. देखो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होगा तो वो जो करंट है, देखो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और हम ये पढ़ के आए हैं जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट होती है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज तो हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस होगा, वो किस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करता है, ये भी बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अपर फेज होता है उसका वो बिहेव करता है एज अ नॉर्थ पोल एंड जो लोअर फेज होता है वो बिहेव करता है एज अ साउथ पोल. ठीक है, तो यहाँ पर अब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे. हमने जो ये जो प्लेन लेंगे, प्लेन ऑफ ऑर्बिट, इस प्लेन ऑफ ऑर्बिट में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो कि है बी. ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अपने पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगी. तो इसके हमने अपोजिट शो कर दिया. ठीक है, इतना आपको ये डायग्राम समझ में आ गया. अब देखो क्या है, we know that the ratio of magnetic moment mu L associated with the orbital motion of an electron to the angular momentum L is given by, ये बात हमें पता है. ठीक है, यहाँ पर एक क्या होगा, इस मोशन के कारण, देखो जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण आया है. ठीक है, तो इस मोशन के कारण अपने पास मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट होगी जिसकी डायरेक्शन इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से क्या होगी, अपोजिट होगी. ठीक है, तो वो हमारे पास म्यू एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू ई बाय में 2m. ये हम पढ़ के आए थे, म्यू एल इज इक्वल टू में ई एल अपॉन में 2m होता है. ये हम पहले क्लासेस में इसको ड्राइव करके आ चुके हैं ना, तो इसको हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया. ठीक है, आपको नहीं पता ये कैसे यूज़ किया तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो एक बार देख लीजिए, उसका आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास कहाँ से आया. ठीक है, तो म्यू एल अपना कितना आ गया, ई बाय नेगेटिव ऑफ ई बाय 2m इंटू में एल. ठीक है, वी नो दैट द पोटेंशियल, अच्छा ये क्या है, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी. अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में. जो ये डाइपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में एक एनर्जी यहाँ पर एग्जर्ट होगी. वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और इसका हमने मैग्नेटिज्म फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में इसका कंप्लीट डेरिवेशन किया था. ठीक है, तो वो हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बस उसकी वैल्यू यहाँ पे याद रखनी है कि इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्ट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Vm. Vm यहाँ पे डिनोट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल. क्या डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो वो कितना है, Vm इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ म्यू एल बी कोस थीटा. ठीक है, यूजिंग 2 and 3. अब देखो अब यहाँ पे म्यू एल बी कोस थीटा, यहाँ पे मैं ये म्यू एल की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे पुट कर दूँ यूजिंग 2 and 3. क्या हो जाएगा अपने पास,
वी एम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई बाई टू एम एल बी कोस थीटा, वी एम इज इक्वल टू में ई बाई टू एम एल बी कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। देखो एल हमें पता है क्या है, अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू होती है एल स्टार एच कट। एल स्टार का जो मैग्नीट्यूड होता है इसके इक्वल होता है, ठीक है। एच स्टार अपना एच अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है, एच स्टार अपना एच अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है। और जो एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। एल की वैल्यू 0.13 इंटीग्रल वैल्यू होती है, ठीक है। ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। नाउ द इक्वेशन 4, अब जो ये एल की जगह हम एल स्टार एच कट पुट करेंगे, वी एम ई अपॉन में 2m, एल की जगह हमने रखा एल स्टार एच कट बी कोस थीटा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब ई बाई 2m एच अपॉन में 2 पाई बी, यहाँ पे हमने एल स्टार और बी कोस थीटा को एक ब्रैकेट में रख दिया। मैं बताती हूँ इसको हमने एक ही ब्रैकेट में, मतलब इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में क्यों रखा। देखो यहाँ पे मैं एल की प्रोजेक्शन ड्रा करने लगूँ, एल की प्रोजेक्शन बी के रिस्पेक्ट में ड्रा करने लगूँ, तो वो प्रोजेक्शन मेरे पास कुछ ये आएगी भाई, ठीक है। इसको मैं क्या मानती थी, एम एल, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एल ऑन बी, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये एल की लेंथ होती थी, ये अपने पास क्या है, एल स्टार होती थी, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, ये अपने पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अपने पास कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एम एल डिवाइडेड बाय में एल स्टार, यहाँ से एम एल किसके इक्वल आ गया, एल स्टार कोस थीटा, इसके इक्वल आ गया। एम एल इज इक्वल टू एल स्टार कोस थीटा। अब यही वैल्यू एम एल की हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो एल स्टार कोस थीटा ये किसके इक्वल आ गया, हमारा एम एल के इक्वल, एम एल के इक्वल, ठीक है। तो वी एम इज इक्वल टू ई एच अपॉन में 4 पाई एम बी एम एल, ठीक है। अब देखो ये हमारा बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू होती है, ये भी हम पहले पढ़ के आए हैं। तो ये जो अपनी कंप्लीट वैल्यू है ये म्यू बी के इक्वल लिख ली, जिसे हम कहते हैं बोहर मैग्नेटोन। वी एम इज इक्वल टू म्यू बी बी एम एल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। यहाँ पे हमने बता दिया दिस इज इक्वल टू दिस, जिसे हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। अब देखो ये सारी कहानी हमारी हुई है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अब देखो हमें जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट पढ़ना है वो पहले जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करनी तब पढ़नी है, जब हमारे पास सिंगलेट शो होगा। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब अपने पास क्या है, ट्रिपलेट शो होगा, उसके बारे में पढ़ना है। इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मान लो दो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं, ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी स्टेट है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, इसे हम लोअर स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का लोअर स्टेट पे, तो क्या एमिट आउट करेगा, वो फोटोन एमिट आउट करेगा। ये क्या है, फोटोन्स। तो वो फोटोन हमारे पास होते हैं एच म्यू नोट, और ये किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये जो दीज एनर्जी लेवल्स, डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एच म्यू नोट अपना ई नोट ऑफ आई माइनस का ई नोट ऑफ एफ। ये नोट क्या शो कर रहा है बेटा, यहाँ पे ये नोट शो कर रहा है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच म्यू नोट इज इक्वल टू में ई नोट आई माइनस का ई नोट ऑफ एफ। अब देखो हमें म्यू नोट यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो जो हमारे पास जिंक का हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, जब हमने उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कराई थी, तब क्या है उसमें हमें जो नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन शो हो रही थी वो 1 हो रही थी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, म्यू नोट। तो वो म्यू नोट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी की थी कि, तो स्टार्टिंग में जो हमारी वो सिंगलेट यानी कि जो एक ही लाइन थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, ई नोट आई माइनस का ई नोट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय में एच, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 6 ले लिया। अब देखो ये कहानी हमारी है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज गिवन बाय, तो टोटल एनर्जी कैसी दी जाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अभी हम पढ़ के आए एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी ना। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी थी, ई नोट थी, सबकी अपनी एनर्जी ई नोट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या, ई नोट प्लस वी एम नहीं आ जाएगी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और जो अपने पास उसके पास ऑलरेडी जो एनर्जी थी वो, ठीक है, जो फाइनल जो टोटल एनर्जी आएगी इन दोनों का सम आ जाएगी, ठीक है।
अब हमारे पास वही दो एनर्जी स्टेट्स हैं, दिस इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट एंड दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम एक्साइटेड टू लोअर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास फोटोन एमिट आउट होंगे और वो होंगे एच म्यू, इस बार किस फ्रीक्वेंसी के होंगे, एच म्यू, और जो एच म्यू किसके इक्वल, डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स के इक्वल होगा ई आई माइनस का ई एफ। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नोट प्लस में म्यू बी बी एम एल। देखो भाई वी एम अपना यही निकाल के आए थे, वी एम अपना यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थी वो यही निकाल के आए थे, म्यू बी बी एम एल। ठीक है, म्यू बी यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो हम यहाँ पे इनिशियल के लिए लिखेंगे अपनी इक्वेशन और फाइनल के लिए लिखेंगे। तो इनिशियल यानी कि एक्साइटेड स्टेट ई नोट आई प्लस यहाँ पे सबके पास आई लगा देंगे, और जब फाइनल के लिए लिखेंगे सबके पास क्या लगा देंगे, एफ एफ लगा देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, एच म्यू के इक्वल। ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। ई आई और ई एफ की वैल्यू पुट कर दूंगी। अब देखो ई आई इनिशियल और ई आई फाइनल में इनको अलग कर लेती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा म्यू बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना, दिस वन एंड दिस वन, म्यू बी बी एच एम एल माइनस का एम एल इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखो जो इसके साथ h मल्टीप्लाई में था इधर आके इसके और इसके अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। अच्छा ये वैल्यू किसके इक्वल थी, देखो ये वैल्यू अपनी थी h म्यू नोट के इक्वल, ये वैल्यू अपनी म्यू नोट के इक्वल थी। इसके अक्रॉस मैं क्या पुट कर दूँ, डायरेक्ट म्यू नोट पुट कर दूँ और मेरे पास ये बची हुई वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस में ई एच अपॉन में 4 पाई एम बी एच डेल्टा एम एल। एच से एच अपना कैंसिल, क्या हो गया सॉल्यूशन, म्यू इज इक्वल टू में म्यू नोट प्लस डेल्टा एम एल ई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ये वो इक्वेशन आई है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा होगी और कुछ कम होगी। अब कितनी ज़्यादा और कितनी कम होगी वो हमारा डिपेंड करेगा हमारे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन रूल्स क्या हैं, फॉर सिलेक्शन रूल्स ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड फॉर विच डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 1 0 -1। मतलब कि हमारे पास वही जो एनर्जी लेवल्स है फॉर्म हो सकते हैं या वही स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस में आ सकते हैं जिनके पास हमारी जो एम एल की वैल्यू है 1 0 -1 आ जाए। ठीक है, डेल्टा एम एल यानी कि डिफरेंस ऑफ लेवल्स। म्यू इज इक्वल टू है म्यू नोट प्लस ई बी बाय में 4 पाई एम। अगर मैं एम एल की वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास डायरेक्ट यही आ जाएगी। ठीक है, अब अगर देखो मैं एम एल की वैल्यू 0 ले लूँ तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट आ गया। ठीक है, अब अपने पास देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया था जो 3 स्प्लिटिंग लाइंस आएंगी वो क्या होंगी, जो एक की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, एक की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, एक की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ठीक है, ये वाली तो वो है जिसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट थी, यहाँ पे ई बी अपॉन में 4 पाई एम, कुछ ज़्यादा वैल्यू आ गई। ठीक है, जो सेकंड वाली लाइन थी हमारी म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट के इक्वल आ गई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई। जो हमारी थर्ड है म्यू नोट माइनस, अब यहाँ पे म्यू एल की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट माइनस ई बी अपॉन में 4 पाई एम, यही आएगी। देखो यही था ना अपना, ये जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो हमारे पास नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस हमारे पास 3 आ गई थी। एक की फ्रीक्वेंसी म्यू नोट प्लस डी म्यू, एक की म्यू नोट, एक की म्यू नोट माइनस डी म्यू। ठीक है, यानी कि एक की कुछ ज़्यादा है, एक की सेम है और एक की कुछ कम है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ई बी 4 पाई एम ये कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया ये कुछ डी म्यू के इक्वल है। ठीक है, तो डी म्यू के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट प्लस में डी म्यू। अब म्यू नोट इज इक्वल टू में म्यू नोट इज इक्वल टू में म्यू नोट माइनस का डी म्यू नोट। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ ज़्यादा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कुछ इक्वल और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम। ठीक है, इसको हमने सिग्मा लाइन बोला था, इसको भी हमने सिग्मा लाइन और इसको हमने पाई लाइन बोल दिया था। ठीक है, इनके कंपोनेंट्स के हमने नाम रख दिए थे। अब जो एनर्जी स्टेट है वो कैसे स्प्लिट होंगी, देखो
ध्यान से सुनो, ये होगा नंबर L1, ये हमारे पास नंबर 1 एनर्जी स्टेट है, ये हमारे पास एनर्जी 2 स्टेट है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। हमारे पास वही फोटोन H म्यू नोट का एमिट आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स है, कितनी एनर्जी में लेवल्स में स्प्लिट होंगे वो डिपेंड करेगा ml की वैल्यू पे। कैसे डिपेंड करेगा? अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 2 है, जब मेरे पास L की वैल्यू 2 होगी तो ml की वैल्यू प्लस L से माइनस L तक लाई करेगी, यानी कि +2 से -2 तक। +2 से -2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। +2, +1, 0, -1, -2 यही नंबर होते हैं, यानी कि जो L इज इक्वल टू 2 स्टेट है वो हमारी 5 स्टेट्स में, यानी कि नंबर ऑफ स्प्लिटिंग उसके पास 5 होगी, 5 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी लेवल्स है बेटा ये। और ml, जब L इज इक्वल टू अपना 1 है तो क्या होगा, +L से -L तक जाएगा, +1 से -1 तक जाएगा। अब इनके बीच में क्या है, एक ही नंबर होता है 0, +1, 0 और -1। तो ये वाला जो L इज इक्वल टू 1 लेवल है, ये कितनी नंबर ऑफ लाइन्स में स्प्लिट होगा, -1, 0 और 1। अब बात आती है ट्रांजिशन की, वो डिपेंड करेगा हमारे पास डेल्टा ऑफ ml। डेल्टा ऑफ ml कितना होता था, 1, 0 और -1, इन 3 के लिए होता है। मतलब ये अपने पास ml लेवल्स हैं, ml लेवल्स है तो जिन 2 लेवल का डिफरेंस 1 हो उनकी ट्रांजिशन अलग लेंगे, जिनका डिफरेंस 0 हो उनकी ट्रांजिशन अलग लेंगे, जिनका डिफरेंस -1 हो उनकी ट्रांजिशन अलग लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास है ml इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारे पास है -1, तो अपने पास क्या होगा, इनका जो यहाँ पे आ जाओ 1, ml इज इक्वल टू 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांजिशन हो सकती है। ml इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे है 0, 1 - 0, 1, तो ये भी ट्रांजिशन हो सकती है। यहाँ पे है अपने पास 0 और यहाँ पे है -1, ठीक है, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, ये भी ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो सकती है हमारी, अगर तो अपने पास हो जाए 1 और 1, क्या हो, 1 - 1, 0, ये भी पॉसिबल है, 1 से 1 तक, ठीक है। अब अपने पास है 0 - 0, 0 ही होता है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है भाई। अब हमारे पास है -1 और अपने पास है -1 और -1, ये नहीं हो सकता, हो सकता है, हो तो सकता है, हमें डिफरेंस लेना ना, तो -1 +1 आ जाएगा, कैंसिल आउट, 0 हो गया, तो ये भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है किसके इक्वल आ गई, डेल्टा ml इज इक्वल टू 0। अब -1 के लिए जो भी हमारे पास इनका डिफरेंस होगा, -1 आएगा, वो हम नेक्स्ट ट्रांजिशन ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? तो क्वांटम मैकेनिकली हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन स्प्लिट होके आ रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ज़्यादा होती है और उसके इक्वल होती है, और उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप इसको एक बार ध्यान से करना, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।